हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11 का परमुटेशन एंड कम्बिनेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको फैक्टोरियल को सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले फैक्टोरियल के मीनिंग को समझिए। एन फैक्टोरियल का मीनिंग होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू अप टू टू इंटू वन तक। मीन्स ये क्या है, n इंटू एन माइनस वन सबका प्रोडक्ट है। जितने भी इससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जितने भी नेचुरल नंबर हैं, सबका प्रोडक्ट अप टू 1। फॉर एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया फैक्टोरियल, इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू है, इसको आप लिख सकते हैं किसी भी नंबर पे स्टॉप करके फैक्टोरियल लगा सकते हैं। मीनिंग ये है इक्वल टू n इंटू इसके इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इसी को। और लिख सकते हैं इसको n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये वाली नोटेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैलकुलेशन इससे ईजी हो जाती है। जैसे 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं आप 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इसी को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ऐसे लिखने से क्वेश्चन की कैलकुलेशन, क्योंकि फैक्टोरियल से फैक्टोरियल डिलीट हो जाते हैं या फिर कॉमन हो जाते हैं, तो कैलकुलेशन नीचे हो जाती है। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं एक्सरसाइज के, तो इससे आपके डाउट और क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सबका प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 56 इंटू 30 इंटू 24, और इन सब की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाली मल्टीप्लिकेशन आएगी 40320। ये आंसर है, इसे कैलकुलेट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट में 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। सेकंड पार्ट है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इस 4 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है, तो इसको लिखेंगे आप 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। वैसे तो आप ये भी वाले से भी कर सकते हैं कि 4 फैक्टोरियल को अलग से कैलकुलेट कर लें और 3 फैक्टोरियल को अलग से और माइनस कर दें, लेकिन ये थोड़ा ईजी हो जाता है तो ऐसे कर लेना। 3 फैक्टोरियल सब में दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इंटू 3। तो 3 फैक्टोरियल को आप सोल्व कर लेना, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ये वाला 3 एज इट इज़। इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 9 इंटू 2 18, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल क्या इक्वल है 7 फैक्टोरियल के, क्योंकि ये होता है 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो क्या अगर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल होता है, ये आपको वेरीफाई करना है। तो पहले कैलकुलेट करते हैं 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। तो इसको भी वैसे ही कर लेते हैं, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल को लिख लेते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। इसमें से 3 फैक्टोरियल को कॉमन लेंगे, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इंटू 5। अब 3 फैक्टोरियल के को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इंटू 5। इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 10 इंटू 3 30 हो जाएगा। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको सोल्व करेंगे तो ये 42 20 एंड 6, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो गया 42 इंटू 120, और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी आपकी, तो ये वाली वैल्यू आएगी 5040। तो इसको इक्वेशन अगर 2 कहें और इसको 1, तो फ्रॉम यहाँ से 30 इज़ नॉट इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आप 30 इज़ नॉट इक्वल टू 5040। हंस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज़ नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना था कि ये इक्वल है या नहीं, तो दिस इज़ नॉट इक्वल। नेक्स्ट
नेक्स्ट है ये आपको कैलकुलेट करना है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको कैलकुलेट करते हैं 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 8 इंटू, इसको 6 फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख लेते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल को एज इट इज़, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और इंटू में 2 फैक्टोरियल को सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, और यहाँ से 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 4 28 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है फैक्टोरियल की फॉर्म में और कैलकुलेट करना है आपको x। तो इसको कैलकुलेट करते हैं 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। अब सबसे बड़ी फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 8 फैक्टोरियल, तो इन सबको आप लिख सकते हैं स्मॉल फैक्टोरियल की फॉर्म में। तो इसको लिख सकते हैं 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। तो 1/6 फैक्टोरियल कॉमन प्लस 1/7 इज इक्वल टू x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इक्वल में है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं इसको डिनोमिनेटर में है, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो 8/7 इज इक्वल टू x। यहाँ से 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, 7 से 7, और x की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 8 64, और ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सोल्व करना है ये वाली वैल्यू जिसमें n और r की वैल्यू गिवन है। 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू 6 है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। अब ये बड़ी वैल्यू है तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल, ये वैल्यू आएगी 30। सेकेंड पार्ट में n की वैल्यू गिवन है 9 और r की वैल्यू गिवन है 5। तो n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, 9 माइनस 5 करेंगे 4 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 120। तो ये आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी।